अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम कलाम शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुताला करेंगे। जो उनका कलाम है असल में ये कश्मीरी ज़बान में है, लेकिन इसका खूबसूरत तर्जमा यहाँ पे आपकी जो दरसी किताब है इसमें चंद बंद हैं। इनका खूबसूरत तर्जमा मरहूम निशात अंसारी साहब ने किया है। आज हम वही तर्जमा पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम शेखुल आलम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। हज़रत शेख नूरुद्दीन रेशी उनका असल नाम था और आपकी वलादत 1375 ईस्वी में कोलगाम के एक तहसील में एक गांव है, कोलगाम तहसील में एक गांव है जिसका नाम केंवा है, वहाँ ही हुई। यानी आप वहाँ ही पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1438 ईस्वी में ट्रायरी शरीफ में हुई। आपने ट्रायरी शरीफ का नाम भी सुना होगा, आप वहाँ गई भी होंगी। आपने हज़रत शेख नूरुद्दीन का वहाँ पे मज़ार भी देखा होगा, जो उनका आस्थान है वो भी आपने देखा होगा। प्यारे बच्चों, हज़रत शेख नूरुद्दीन उनका नाम था, लेकिन अदबी दुनिया में वो शेखुल आलम के नाम से याद किए जाते हैं। वालिदीन ने नूंद नाम रखा था, जिसके माने हैं खूबसूरत और सिफात हसना के मालिक। शेखुल आलम को बचपन से ही दुनिया की जाहो हशमत के साथ कोई लगाव नहीं था। जो दुनिया की जाहो हशमत से मुराद है जो दुनिया में खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ माइल करती हैं, लेकिन शेखुल आलम को उनके साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप अक्सर इबादत में महव रहते थे, यानी मशगूल रहते थे। आप अक्सर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने में मशगूल रहते थे। कई साल तक गोशा नशीनी के बाद आपने कश्मीर के कई इलाकों की सयाहत की। आपने कई साल तक तन्हाई इख्तियार की। आप तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते थे, लेकिन फिर कई एक साल के बाद आप बाहर निकल आए और आपने कश्मीर के कई एक इलाकों की सयाहत की। आपने कश्मीर में ऋषि सिलसिला की अयाई नव करके इस्लामी रिशत की बुनियाद डाली, और कश्मीर में जो रिशत का सिलसिला ख़त्म हो चुका था आपने उसकी बुनियाद दोबारा डाली, और इस तरह कश्मीर में आपने इस्लामी रिशत की एक अच्छी खासी बुनियाद डाली। ऋषि ऐसे शख्स को कहते हैं जो तमाम ख्वाहिशात और हिर्सो तमा से दस्तबरदार हो चुका हो। ये ऋषि के मतलब है, यानी एक ऐसा शख्स जिसको दुनिया का कोई लालच न हो, कोई हिरस या तमा न हो। रूहानी शख्सियत और तमद्दुन साज शख्सियत होने के साथ साथ शेखुल आलम एक आला पाया के शायर भी थे। वो न सिर्फ रूहानी शख्सियत के मालिक थे, तमद्दुन साज शख्सियत थे, बल्कि वो एक आला पाया के शायर भी गुजरे हैं। आपके बिशार अशार और अकवाल रोज़मर्रा ज़बान में शामिल हो गए हैं। आपको भी याद होगा उनके अक्सर अशार, आपको भी याद होंगे। आपकी ही दरसी किताब में लिखा है, अनपोश दिल वन पोश, यानी खुराक मिलती रहेगी अगर जंगलात मौजूद रहेंगे। या उनका मशहूर एक अशलोक है, निंदियो हिंदियन हंस कायम त्राव तो प्राव तो हक संज वत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत मन चावतन अश्तिन दोज का तिमन रोज कात। आपके अशार को उर्फ़ आम में शुख कहते हैं, यानी उर्फ़ आम में, आम ज़बान में उनके जो अशार है, कश्मीरी ज़बान में उनको हम शुख के नाम से याद करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो लालदद है उनके अशार को वाह कहते हैं, और इसी तरह जो हबा खातून एक मशहूर शायरा गुजरी हैं, उनके अशार को वसुन कहते हैं।
اور ایک شلوک میں عموماً 4 مصرے ہوتے ہیں. عام طور پر اس میں ایک شلوک میں 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی درسی کتاب میں ایک بند ایسا بھی ہے جس میں 6 مصرے شامل ہے. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو شیخ العالم کی کشمیری شاعری ہے، اس کا ترجمہ مرحوم نشاط انصاری نے کیا ہے. چونکہ آپ کی درسی کتاب میں ان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے، تھوڑی بہت جانکاری میں ان کے حوالے سے آپ کو دینا چاہوں گا. جو نشاط انصاری صاحب تھے، ان کا تعلق ایک زرخیز گاؤں سے تھا. یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہ ایک زرخیز گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا نام دلنا ہے، اور دلنا ضلع بارہمولہ میں آتا ہے. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، آپ اس گاؤں کو جانتے بھی ہوں گے. مرحوم نشاط انصاری اسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. یہ بہت ہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا زرخیز گاؤں ہے، جس نے بڑے بڑے ادبا اور شعرا کو جنم دیا ہے، جن میں مرحوم نشاط انصاری صاحب کا نام سر فہرست ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت ساری ادبی محفلیں منعقد کی ہیں، اور ان کے دولت خانے پر بھی ایک دفعہ میں گیا ہوں. وہ ایک جانی مانی علمی اور ادبی شخصیت کے مالک تھے. پیشے کے لحاظ سے وہ ایک قابل استاد تھے. انہوں نے کئی ایک کتابیں تصنیف کی ہیں. ان کو اردو زبان پر بھی کافی دسترس حاصل تھی. تو یہ تھی چھوٹی جانکاری جو میں نے آپ کو دی. یہ معمولی جانکاری ہے شیخ العالم کے حوالے سے بھی اور نشاط انصاری کے حوالے سے بھی. اگر آپ اور کچھ انفارمیشن یا جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایسی کتابیں ہوں گی جن میں ان دو کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کتابوں کی طرف رخ کیجیے. تو آج ہم چونکہ ان کی جو شاعری ہے کشمیری شاعری ہے جس کا ترجمہ مرحوم نشاط انصاری نے کیا ہے، وہی ترجمہ ہم پڑھیں گے. جو پہلا بند ہے، جو پہلا اشلوک ہے، وہ ہے: کھانڈ گنے کو دیا ہے اور مگس کو انگ بین، ٹیڑے میڑے تاخ کو انگور کے گچھے دیے، تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، آہوں کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی امبری. اور جو پہلا بند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے. اور دوسرا بند جو ہے وہ ہے دنیا کی بے ثباتی پر، یعنی اس دنیا میں کسی کو ثبات حاصل نہیں ہے. ایک گھڑی آنے کی ہے اور ایک گھڑی جانے کی ہے، اوڑھنا یا خاک ہی ہے اور بچھونا بھی ہے خاک، کر لیا تعمیر تو نے یہاں بہت اونچا مکان، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑتا ہے کس لیے. کل تجھے دفنائیں گے زیر زمیں، وہاں کوئی بھی ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جاں اے میری جاں باز آو. یا اسی طرح مٹی پر وہ کہتے ہیں ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا، ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا، خاک ہی سے گھر بنے اور ساز و سامان بھی بنا، نعمتیں بھی خاک سے ہی پاتی ہیں اپنا وجود، خاک کے ہی برتنوں میں پکتی ہیں سب نعمتیں، جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ. اس میں کچھ الفاظ ہے، غیر مانوس الفاظ ہے جن کے ہم معنی جانیں گے. مگس یعنی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، انگ بھی شہد کو کہتے ہیں، تاخ انگور کی بیل کو کہتے ہیں، آہو ہرن کو کہتے ہیں، کستوری سے مراد ہے مشک، اور امبرین سے مراد ہے امبر کی مانند خوشبو دار.
खांड गन्ने को दिया है और मगस को अंग भी। अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से शेरी मुतकलिम कहता है, शायर कहता है कि आपकी ज़ात अक़दस ऐसी है, अज़मत वाली है, ऐसी अज़मत वाली है और आला है कि आपने खांड गन्ने को दिया है। जो गन्ने का पौधा है उसमें आपने खांड की तासीर दी, और उस पौधे से हम क्या निकालते हैं? खांड यानी चीनी। और जो मगस है उसको अंगबी, और जो मगस है, शहद की मक्खी है, उसको शहद की दौलत से मालामाल कर दिया। और टेढ़े मेढ़े ताक को अंगूर के गुच्छे दिए। जो टेढ़ा मेढ़ा, जो अंगूर का पौधा है, दरख्त है, आपने देखा होगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी उसकी शाखें होती हैं, और उस टेढ़े मेढ़े ताक को आपने क्या दिए? अंगूर के गुच्छे दिए। तेरी इस कुदरत पे सदके जाऊं ए परवरदिगार, मैं आपकी इस कुदरत पे कुर्बान जाने के लिए तैयार हूँ, कुर्बान या कुर्बान होना चाहता हूँ। आहू को बख्शी है कस्तूरी की थैली अंबरी। आहू हिरन को कहते हैं, कस्तूरी से मुराद मुशक, थैली अंबरी, अंबर की मानन मुशक, खुशबू। यानी अल्लाह ताला की अज़मत को दोहराते हुए शायर फरमाते हैं कि आपकी कुदरत ऐसी है कि पौधे में आपने खांड की तासीर दी, और मगस को आपने शहद दिया, और जो टेढ़ा मेढ़ा ताक है, अंगूर की जो बेल है, और उसमें आपने अंगूर के गुच्छे निकाले। ये आप ही की कुदरत ऐसा कर सकती है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। और आहू को बख्शी है कस्तूरी की थैली अंबरी, और जो आहू है, हिरन है, उसकी थैली में आपने ऐसी खुशबू भर दी जो बहुत ही कीमती है, और जो बहुत ही अच्छी खुशबू है। और इसके बाद कहते हैं दुनिया की बेसबाती पर, यानी ये दुनिया बेसबात है, ख़त्म होने वाली है, रहने वाली नहीं है। और इस पे शेखुल आलम कहते हैं कि एक घड़ी आने की है और एक घड़ी जाने की है। एक घड़ी ऐसी होती है जब हम दुनिया में आते हैं, और एक घड़ी या एक वक्त ऐसा होता है जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ओढ़ना या खाक ही है और बिछोना भी है खाक। ओढ़ना या खाक ही है, यहाँ पे हम खाक ही ओढ़ते हैं, और बिछोना भी है खाक। जिस पर हम बैठते हैं वो भी खाक ही है, और जो हम ओढ़ते हैं वो भी खाक ही है। आपने देखा होगा कि तमाम दुनिया की तमाम तर चीज़ें खाक से पैदा होती हैं। इसीलिए शायर ने कहा कि ओढ़ना या खाक ही है, और बिछोना भी है खाक। जिस पर हम बैठते हैं वो भी खाक से बनी हुई चीज़ें हैं या खाक ही है, और जो कुछ हम ओढ़ते हैं वो खाक है या खाक की बनी हुई चीज़ें हैं। और इंसान से कहते हैं कि कर लिया तामीर तूने यहाँ बहुत ऊंचा मकान। तूने यहाँ पर गर्चे बहुत ही उम्दा, आला और ऊंचा मकान घर तामीर कर भी लिया, कल जो मर जाएगा फिर ये छोड़ता है किस लिए? कल आपकी वफात होगी, कल आप मर जाएंगे, तो आप किसके लिए ये मकान छोड़कर जाएंगे, ये महल छोड़कर जाएंगे? यानी इस दुनिया में जब हम आते हैं, हम खाक के बने हुए हैं, खाक से पैदा किए गए हैं, और खाक से हमारी तमाम तर जो ग़िज़ा है वो फराहम की जाती है, और जो ओढ़ना है वो खाक ही है, और जो बिछोना है वो खाक ही है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। ये हमें याद नहीं रहता है कि हम एक छोटी सी मुद्दत के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द हमें फिर वापस भी जाना है। लेकिन इंसान इतना लालची है, उसके दिल में इतना लालच है कि वो इन 55, 60 या 75 बरस की उम्र में, ज़िंदगी में क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है, ज़मीन खरीदता है,
महल तामीर करता है, बाग बनाता है और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और उसको लगता है कि मैं ये तमाम चीज़ें यहाँ ही रह जाएंगी और मैं भी उनके साथ यहाँ ही ज़िंदा रह जाऊँगा। लेकिन ये दुनिया की हकीकत नहीं है। दुनिया की हकीकत ये है कि जो यहाँ आया उसको बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लिहाजा ये फजूल है, ये लायानी बात है, लायानी शुगल है कि हम इन नापायदार चीज़ों के साथ दिल लगाएंगे। लिहाजा वो नसीहत करते हैं कि ये दुनिया जो है ये बेसबात है, इस दुनिया में किसी को सबात हासिल नहीं है। ये दुनिया की बेसबाती पर एक बंद था और दुनिया की बेसबाती पर ही वो दोबारा कहते हैं कि कल तुझे दफनाएंगे ज़ेरे ज़मीन। जब कल आपकी मौत हो जाएगी, आप मर जाएंगे, आपकी रूह कब्ज़ कर दी जाएगी, तो फिर कल तुझे दफनाएंगे ज़ेरे ज़मीन, यानी ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे जब आपको दफन करेंगे। कोई भी वहाँ साथ आएगा नहीं, वहाँ कोई भी साथ नहीं आएगा। अगर आपको याद होगा अख्तरुल ईमान की नज़म है कब्र, उसमें भी वो बेटा अपने बाप से कहता है कि आप ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ न आपका कोई रिश्तेदार साथ होगा, न दोस्त होगा, न घर का कोई फ़र्द आपके साथ होगा। वो तन्हाई की जगह है, वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। उसी की तरफ इशारा है कि कल तुझे दफनाएंगे ज़ेरे ज़मीन, कोई भी वहाँ साथ आएगा नहीं, वहाँ अकेले ही भुगतना है तुझे, ए मेरी जान बाजा। कल तुझे दफनाएंगे ज़ेरे ज़मीन, जब आपको कल ज़मीन के नीचे दफनाएंगे, दफन करेंगे, मनु मट्टी तले दफन करेंगे, कोई भी वहाँ साथ आएगा नहीं। जिनके लिए आप मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके लिए आपने कमाया होगा, जो आपके अजीज होंगे, जिनके लिए आपने गलत भी किया होगा, तो उनमें आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। वहाँ अकेले ही भुगतना है तुझे, यानी वहाँ अकेले ही भुगतने का मतलब है कि आपको खुद ही भुगतना है। गर्चे आपने दूसरों के लिए भी काम किया है, घर के अफराद के लिए, अयाल के लिए आपने क्या किया है, बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन आपको अकेले ही हिसाब देना है, उनमें कोई भी आपके साथ हिसाब नहीं देगा। फिर वो कहते हैं कि ए मेरी जान बाज आओ। लिहाजा इस सब से बाज आ जा। दुनिया में आपको लालच नहीं करना चाहिए, दुनिया में आपको गलत नहीं करना चाहिए, दुनिया में आपको ऐसे काम करने चाहिए कि जब भुगतने का वक्त आएगा तो आपको कोई पशेमानी, कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह वो मट्टी पर कहते हैं, मट्टी के हवाले से, कि ज़ात हक ने खाक से आदम को पैदा कर दिया है, जो हमने इससे पहले वाला बंद पढ़ा, कि जिसमें शायर ने कहा कि हम खाक ही ओढ़ते हैं और खाक ही हमारा बिछोना है। यहाँ पे कहते हैं कि ज़ात हक ने खाक से आदम को पैदा कर दिया। जो ज़ात हक है, जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है, उसने खाक से आदम को, हज़रत आदम को पैदा किया और तमाम इंसानों को पैदा किया। खाक ही से घर बने और साजो सामा भी बना। और हम देखते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे और कोई प्लास्टिक हो, और कोई जो भी चीज़ है, वो ज़मीन से हम निकालते हैं, हासिल करते हैं। इसीलिए कहते हैं खाक ही से घर बने। जो हमारे घर बने हैं, जिसमें ईंटें लगी हुई हैं, जिसमें लकड़ी है, जिसमें शीशे हैं, जिसमें और सारी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हम खाक से हासिल करते हैं। खाक ही से घर बने और साजो सामा भी बना। और जो साजो सामा है, जिन चीज़ों से हम अपने घरों को, अपने आप को ज़ीनत बख्शते हैं, वो चीज़ें भी खाक से ही वजूद पाती हैं। नियामतें भी खाक से ही पाती हैं अपना वजूद। जो नियामतें हैं, जो भी नियामत है दुनिया में, वो खाक ही से हासिल होती हैं। खाक ही के बर्तनों में पकती हैं सब नियामतें। ये वो वक्त है, ये शेखुल आलम
का वक्त है जब हम मट्टी के बर्तनों में तमाम चीज़ें, खाने की चीज़ें पकाते थे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि खाक ही के बर्तन में पकती हैं सब नियामतें, जान निकल कर जिस्म फिर मिल जाएगा मट्टी के साथ। ये जो मट्टी है, जब हमारी जान निकल जाएगी, जब हम मर जाएंगे, तो फिर जान निकल कर जिस्म, जो हमारा जिस्म है, जिसको जज्दे खाकी हम कहते हैं, वो इसी मट्टी के साथ मिल जाएगा और मिट्टी के साथ हम मिट्टी फिर से बन जाएंगे। ऐसे में मट्टी मिलेगी फिर इसी मिट्टी के साथ, क्योंकि हम मट्टी के ही बने हैं और फिर दोबारा हम इसी मट्टी के साथ मिल जाएंगे। और ये दुनिया की जो बेसबाती है, इन पर ये खूबसूरत अशार, ये खूबसूरत अशलोक जो थे, ये शेखुल आलम के थे, जिनका तर्जमा निशात अंसारी साहब ने किया है। मरहूम निशात अंसारी साहब इस दुनिया में अब नहीं हैं। इनका तर्जमा जो शेखुल आलम की शायरी है, इनका उर्दू तर्जमा मरहूम निशात अंसारी ने किया है। अगर आप ये तमाम उनके जो तर्जमे हैं आप पढ़ना चाहेंगे, तो मरहूम निशात अंसारी की तर्जमा करदा किताब जो शेखुल आलम की शायरी के हवाले से लिखी गई है, आप उस किताब का मुताला ज़रूर कीजिए। तो ये थी आज की क्लास, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ मुलाकात होगी। दीजिए रुखसत, अल्लाह निगहबान।